आठवीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने की इस कार्यक्रम में आप लोगों को मैं दोबारा स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप सबको मालूम है कि हमारे स्कूल से पिछले कुछ महीनों से लगातार आप शिक्षण से वंचित न हो या इरादे से आप लोगों को वीडियो के द्वारा शिक्षण भेजने की एक प्रक्रिया को शुरू की थी। उस प्रक्रिया के साथ साथ बहुत खुशी होती है कि मुझे यह बात बताने के लिए ऑनलाइन क्लास भी आपके लिए शुरू की है। तो बताने का तात्पर्य क्या है, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले हर एक बच्चे शिक्षण से वंचित न हो, यही इरादे से आपको ऑनलाइन शिक्षण के साथ साथ वीडियो भेजने का, वीडियो के द्वारा दिया जाना शिक्षण भी आप लोगों को देने का एक काम सिर्फ बीजापुर में रहने वाले हमारा प्रतिष्ठित स्कूल जो है सेंट जोसेफ स्कूल एकमात्र है। तो बच्चों, इसलिए मैं विश्वास से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सभी यह विश्वास से घर में बैठे बैठे इस तरह से पढ़ाने की जो क्रिया को आप आनंद का अनुभव से आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं और हर कोई घर में बैठे बैठे इसका आनंद का अनुभव भी उठा रहे होंगे। तो इस विश्वास के साथ आज मैं 8वीं कक्षा के हिंदी विषय के अगला पाठ जो है बंदरबाट के बारे में चर्चा करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बच्चों, 8वीं कक्षा के हिंदी विषय के अगला पाठ कविता के रूप में दिया गया है। जो कविता है बंदरबाट, जो कविता जो है बंदरबाट आपके मोबाइल के पर्दे पर आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बंदरबाट, तो बंदरबाट कविता पढ़ने से बच्चे क्या सीखते हैं? तो इस पाठ से बच्चों को यह सीख मिलती है कि दो व्यक्तियां झगड़ने से तीसरे व्यक्ति लाभ उठाता है। यह नहीं होना चाहिए। आप जब स्कूल में झगड़ते वक्त, मारपीट करते वक्त आपकी झगड़ा देखकर तीसरे व्यक्ति आनंद का अनुभव लेता रहता है, आप लोग उसके बातों में आकर आप दोनों लड़ते रहते हैं। सही है। जो व्यक्ति आपका झगड़ा देखता रहता है वो आपसे भड़काता रहता है कि मार उसे, मार छोड़ना, मैं मार। आप लोग क्या करते हैं? उसे मारते जाते हैं। परंतु उसे क्या मिलता रहता? जो बोलता रहता है उसे आपके झगड़ने से आनंद मिलती रहती है, लेकिन आप उस बात को न समझते हुए आप हमेशा मारपीट करते रहते हैं। यानी ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपके झगड़े से कोई तीसरा व्यक्ति लाभ नहीं उठाना चाहिए। इसी बात को बताने के इरादे से 8वीं कक्षा में बंदरबाट नामक कविता को रखा गया। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूं कि आपको यह बंदरबाट की पाठ पढ़ने से जो संदेश जो आप मोबाइल के पर्दे पर देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस कविता के दौरान बच्चे यह सीख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरा व्यक्ति जो है लाभ उठाता है। तो बच्चों, इस कविता में आने वाले शब्दार्थ के और हम थोड़ा नजर डालेंगे। शब्दार्थ जो है, तो बच्चों शब्दार्थ है, एक एक शब्दार्थ देखते जाएंगे। पहला वन अकड़, दूसरा वन तराजू, तीसरा अड़ना, पलड़ा,
मजदूरी, धरना, कामना, गवाना। सही है। तो पहला वर्ण अकड़, इसका अर्थ होगा घमंड दिखाना, बहुत ही अकड़ना। तराजू, तोड़ने का साधन, तकड़ंद करितिरला। अड़ना, जबरदस्ती से रुकाना जो कहते हैं, पलड़ा। सही है। तराजू के प्रत्येक भाग, सही है, प्रत्येक भाग तकड़िया और प्रत्येक भागಗಳು। मजदूरी, परिश्रम के बदले दिया जाने वाला धन। सही है। जो आप काम करते हैं उस काम के बदले आपको दिया जाने वाला धन। धरना यानी रखना, इडू। कामना, इच्छा, आशा, आकांक्षा आदि। गवाना, खोना। तो बच्चों, ये इस कविता में आने वाले कुछ शब्दार्थ हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि शायद आप लोग ठीक ठाक से इस विषय को समझ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आगे ले चलूंगा। तो बच्चों, इस कविता से यह सीख मिलती है कि दो व्यक्तियों के बीच झगड़ने से तीसरे व्यक्ति को लाभ होती है। इसके बारे में मैंने शुरुआती जिक्र किया था। इसलिए हमें कभी भी किसी के लिए भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर खाना चाहिए, तभी हमारा भलाई होगी। अगर आप हमेशा झगड़ते रहें, लड़ते रहें, तो हमारे शत्रुत्व, दुश्मनी के भाव बढ़ता ही जाएगा, बल्कि भाईचारे के भाव हमारे बीच में उत्पन्न नहीं होती। नहीं तो हम झगड़ते रहे, हमेशा झगड़ते रहते हैं, समझो चंद लोग हमारे मजाक उड़ाते ही जाएंगे। इसलिए क्या है, हम झगड़ने से बजाय क्या करना चाहिए, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता के पहले पंक्तियों की तरफ हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो बच्चों, इस कविता के पहले पंक्ति है कि दो बिल्लियां, आप सभी देख रहे हैं कि दो बिल्लियां आपस में अपनी आवाज निकालते हुए, अपनी भाषा में बात करते हुए आते रहते हैं। तो दो बिल्लियां मियाओ मियाओ बिल्ली आई। तो बच्चों गौर करो, इस बिल्लियों की जो भाषा है, मियाओ मियाओ बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। देखो, तो बिल्लियां आपस में अपने आवाज निकालते हुए आ रहे हैं, न जाने वे कहां से रोटी उठाकर ले आए नहीं पता, लेकिन उठा कहीं से रोटी लाई। सही है। दूसरा वाक्य देखेंगे, तभी उसी समय, जो बिल्लियां जो आते वक्त उसी समय दूसरी बिल्ली आई। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अखड़ दिखाई, उसने भी कुछ घमंड दिखाई। सही है। दो बिल्लियां आपस में आ रहे थे, तब दो बिल्लियों को आते हुए दूसरी बिल्ली देख ले और अपना घमंड से बात की,
अकड़ अकड़ दिखाने लगे। सही है, देखने के बाद शत्रु की भावना को उत्पन्न करने लगे, झगड़ा करने की कोशिश करने लगे। सही है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो आपको समझाता हूं कि म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाए, तभी दूसरे बिल्ली आए, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। इसका भावार्थ है बच्चों, मैं पढ़ूंगा, देख लो। एक बिल्ली अपने आवाज निकालते हुए म्याऊं म्याऊं आवाज करते कहीं से आते वक्त एक रोटी लाती है। सही है, रास्ते से आते वक्त एक रोटी पड़ी रहती है, उस रोटी को क्या करती है? बिल्ली उठा लेती है। तभी उसी हालात में, उसी परिस्थिति में, उसी समय में, उसी वक्त में वहां और एक बिल्ली आती है, आकर अपना घमंड से बात करती है, घमंड दिखाती है, अकड़ दिखाती है, गर्व से बात करती है। क्या बात करती है? इसका अगला पैराग्राफ में देखेंगे। तो मैं विश्वास करूंगा कि शायद आपको यह पहला पैराग्राफ बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझे होंगे। तो मैं आप लोगों को दूसरी पैराग्राफ की तरफ ले चलूंगा। दूसरी पंक्ति जो है, तब बोले, इसने अखड़ दिखाने वाली जो बिल्ली होती है, उस बिल्ली ने बता दी क्या करके? यह तो मेरी रोटी है, यह रोटी मेरी है, छीन के लाई रे, छीन के लाई तो रे खोटी, तो छीन के लाई है, और जो पड़ा था वो उठा कर लाई है, और मेरे सामने आकर बता रही है कि ये रोटी मेरी है। झूठ बोल रही है, तो खोटी यानी झूठ बोलना, तो बता रहे हैं यह तो मेरी रोटी है, छीन के लाई है तो, और साथ में बोल रही है मेरी है, तो झूठ बोल रही है। मेरी रोटी मुझको दे दे, देख मैं पंगा लेना नहीं चाहती, ना ही मैं तेरे साथ झगड़ा करना चाहती हूँ, इससे मैं बहुत ही दूर हूँ। बेहतर है कि तेरी भलाई है कि मेरी रोटी मुझे दे दे, नहीं तो मेरे साथ झगड़ा करने के लिए तैयार रहना। किसने कहा? अकड़ते हुए दूसरे बिल्ली ने अपने घमंड से भरे हुए बातों से क्या कहा? इस तरह से कहा था। इसका अर्थ देखेंगे बच्चों। दूसरी बिल्ली बोली यह रोटी मेरी है, मैंने समझाया था यह रोटी किसकी है? यह रोटी मेरी है, तो मेरी रोटी को छीन कर लाई है। पड़ा हुआ रोटी वो मेरी थी, तूने चुरा कर, लेकर, छीन कर बता रही है कि ये रोटी मेरी है, झूठ बोल रही है, इसलिए मेरी रोटी मुझे दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा करना पड़ेगा। समझे बच्चों? सेकेंड पैराग्राफ के बारे में मैंने आप लोगों को जिक्र कर रहा हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपस में दोनों बिल्लियां किस तरह से झगड़ने के शुरू कर रहे हैं। झगड़ने की शुरू करने की प्रक्रिया को कैसे कर रहे हैं? दूसरे को दुश्मन के भाव से देख रहे हैं। सही है, ये भी आवाज निकालती है, वो भी आवाज निकालती है। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लोगों को ये जो दूसरी पैराग्राफ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो दूसरी बिल्ली ने कहा कि इस तरह से मैं बता रही हूँ, सब झगड़ा करने के लिए मैं तैयार हूँ। दूसरा पैराग्राफ आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मैं तीसरी पैराग्राफ की तरफ ले चलूँगा। सही है।
तीसरा पैराग्राफ, बंदर ने देखा यह झगड़ा। बंदर उसी समय बंदर उसी रास्ते से गुजर रहा था। ये दोनों बिल्लियां आपस में क्या कर रहे हैं? उसे कुतूहलता के वो देखना चाहता, उत्सुकता, ये दोनों बिल्लियां आपस में क्या कर रहे हैं। उसमें कुतूहल होने की वजह से, उत्सुकता होने की वजह से बंदर क्या करता है? दोनों झगड़ते हुए दोनों बिल्लियों के पास आता है। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहां अड़ा, यानी दोनों के झगड़ने का हल, समस्या का समाधान करने के लिए बंदर ने अपना ही बुद्धि का इस्तेमाल करा, अपना ही बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसने वहां पर तराजू ले आया। तराजू अंदर तकड़न करित्रलानी तकड़ी तो बरते। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह अड़ा। सही है? तो बच्चा आप समझ रहे हैं। बोला, बंदर ने कहा क्या करके, झगड़ा करना ठीक नहीं है, झगड़ा करना ठीक नहीं है, बांट के खाना सही बात है। हमेशा झगड़ा करने से किसी के भी फायदा नहीं होता, ना झगड़ा करने ना तुझे उपयोग होगा, ना तुझे फायदा होगा, ना मुझे फायदा है। बेहतर है कि हमारी भलाई क्या है? आपस में बांट कर खाना है, मिलजुल कर खाना है, एकता के भावना से रहना है, तभी हमारे भलाई होगी, अच्छाई होगी। करके बंदर ने क्या किया? दोनों झगड़ते हुए बिल्लियों को आपस में बुलाकर समझौता करने की कोशिश की, परंतु दोनों बिल्लियां अपने घमंड के मारे झगड़ते हुए बैठे हुए थे। तो मैं विश्वास करूंगा कि बच्चों आप सभी अच्छी तरह से इस कविता को समझ रहे होंगे। इसका भावार्थ देखेंगे बच्चों। दो बिल्लियों के बीच इस तरह झगड़ा देखकर एक बंदर ने तराजू तोलने का साधन लाकर उन बिल्लियों से कहा, क्या करके, एक रोटी के लिए, आपके पास एक रोटी है, एक रोटी के लिए इस तरह से झगड़ा करना उचित नहीं है, ठीक बात नहीं है। रोटी को क्या करना है? आपस में बांट कर खाना जो है सही बात है। इस तरह से झगड़ते हुए दोनों बिल्लियों को बंदर ने क्या कहा? समझाने की कोशिश की, परंतु दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने की उम्मीद ज्यादा रखकर वे क्या कर रहे थे? आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो बच्चों मैं विश्वास करूंगा कि ये लगातार 2 पैराग्राफ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोगों को दूसरी अवधि में इसका आगे का जो पाठ, कविता का आगे का पाठ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तब तक आप पहले अवधि में जो पढ़ाया हूँ उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।